नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय एंड स्वागत है मेरे चैनल संजय इंडोर्स व्लॉग में। आज हम बात करेंगे जोधपुर के टॉप 10 खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। अबाउट जोधपुर। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर शहर राजस्थान की रियासत काल का एक ताज़ा प्रतिबिंब है जो हमें 15वीं शताब्दी में वापस ले जाता है। जोधपुर राजस्थान कई लोकप्रिय किलों, स्थानों, झीलों और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अन्य स्मारकों के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह शहर नीले घरों, मंदिर, स्नैक्स, मिठाइयाँ और स्मारकों की वास्तुकला के लिए भी सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगर आप छुट्टियों में इन सभी चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं तो राजस्थान जाकर जोधपुर शहर की यात्रा ज़रूर करना चाहिए। यहाँ ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो आपको यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर कर देंगे। इस शहर में आपको पारंपरिक रूप से रॉयल्टी और जातीयता झलक दिखेगी। तो चलिए भी शुरू करते हैं। नंबर 10वें पे है मेहरानगढ़ किला। जोधपुर में 1459 में राव जोधा द्वारा बनवाया गया मेहरानगढ़ किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। शहर के केंद्र में स्थित यह किला एक पहाड़ी के लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसकी दीवारों की ऊंचाई 36 मीटर और चौड़ाई 21 मीटर है। किले की दीवारों पर जटिल नक्काशी, विशाल प्रांगण, संग्रहालय और दीर्घाएं पर्यटकों को दुनिया भर से आकर्षित करती है। किले तक पहुंचने के लिए 7 द्वार पार करने पड़ते हैं, जैसे विजय द्वार, फतेह गेट, गोपाल गेट, भैरव गेट, डेढ़ कमरा गेट, मार्टी गेट और अंत में लोहा गेट। किले के भीतर शीश महल और फूल महल जैसे शानदार महल हैं। किले में होने वाली जोधपुर की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाते हुए कुछ शानदार त्यौहार भी मनाए जाते हैं। नंबर 9 पे उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस भारत में अंतिम निर्मित स्थानों में से एक है। यह पैलेस अद्भुत डिज़ाइन और वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है, जो जोधपुर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। शहर के परिसर के भीतर स्थित यह महल जोधपुर की रियासत के लिए एक दर्पण है। वर्तमान में उम्मेद भवन पैलेस 3 क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें से एक अभी भी जोधपुर शहर के शाही परिवार के स्वामित्व में है। अन्य 2 में से एक को एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया जा चुका है। दूसरा एक संग्रहालय है जो शाही युग की काल को दर्शाता है। महल 1943 में बनाया गया था और आज भी जोधपुर के शाही परिवार द्वारा बसा हुआ है। उम्मेद भवन पैलेस में जाने का सबसे अच्छा समय यह है, अच्छा समय अक्टूबर-मार्च का होगा। सुबह का समय इस गंतव्य की यात्रा के लिए एकदम सही है। नंबर 8 पे है घंटाघर। जोधपुर में घंटाघर शहर के केंद्र में एक शानदार क्लॉक टावर है, जिसे लगभग 200 साल पहले महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था। बाजार और टावर उन यात्रियों के लिए एक यात्रा है जो जोधपुर की संस्कृति और लोगों को देखना और अनुभव करना चाहते हैं। क्लॉक टावर सड़क के बाज़ारों से घिरा हुआ है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सरदार मार्केट है, जिसका नाम स्वर्गीय राजा के नाम पर रखा गया है। इस स्थान पर सूर्यास्त के बाद शहर की खरीदारी और आकर्षण का आनंद लिया जा सकता है। घंटाघर जाने का सही समय की यात्रा करने का अच्छा समय है अक्टूबर में। यहाँ का मौसम सुखद होता है। आप घंटाघर के साथ अन्य पर्यटन स्थल भी सुकून के साथ देख सकते हैं। नंबर 7वें पे है मैंडोर गार्डन। जोधपुर के पर्यटन स्थलों में लोकप्रिय मैंडोर गार्डन आराम करने के लिए सबसे अच्छे पार्कों में से एक है। मैंडोर का इतिहास 6वीं शताब्दी के समय का है। जोधपुर स्थापित होने से भी पहले यह महान पारंपरिक मूल्यों का समायोजित करता है और अपने आप में वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये पार्क जोधपुर के उत्तर में मंडोर शहर में सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मारवाड़ के महाराजाओं की पूर्व राजधानी थी। मंडोर गार्डन अधिक विशाल मेहरानगढ़ किले का एक हिस्सा है और 300 मिलियन देवताओं को समर्पित मंदिर भी यहाँ है। बगीचे में एक सरकारी संग्रहालय भी है जो
कलाकृतियों और पुराने अवशेषों से भरा है। मंडोर गार्डन के ये सभी आकर्षण और रोमांचक घटक देश के सभी हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैंडोर गार्डन का सबसे अच्छा है घूमने में अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में मैंडोर गार्डन की यात्रा करना उचित है। मैंडोर शहर थार रेगिस्तान के काफ़ी करीब स्थित है और इसलिए गर्मी के महीनों में गर्मी असहनीय हो सकती है। नंबर 6 पे जसवंत थाड़ा। जसवंत थाड़ा एक शानदार स्मारक है जो राजस्थान के पश्चिम में खूबसूरत शहर जोधपुर में स्थित है। स्मारक 1899 में उनके बेटे महाराजा सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और स्मृति में निर्मित एक शिलालेख है। यह आज तक मारवाड़ा शाही परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। जसवंत थाड़ा जोधपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसे मारवाड़ा का ताजमहल भी कहा जाता है और यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। जोधपुर शहर के कई शानदार वास्तुशिल्प स्थलों में से एक माना जाता है। जसवंत थाड़ा शक्तिशाली मेहरानगढ़ किले के बगल में स्थित है। जसवंत थाड़ा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीना अक्टूबर और फरवरी के बीच, क्योंकि यह सर्दियों का समय होता है। इस समय आप अच्छे से स्थल की यात्रा कर सकते हैं। गर्मियों के दौरान यहाँ आने से बचना चाहिए। यहाँ सुबह या शाम के दौरान यहाँ आ सकते हैं क्योंकि इन घंटों के दौरान तापमान सुखद रहता है। नंबर 5 पे बलसमंद लेक। बलसमंद झील एक कृत्रिम झील है जो मध्य शहर जोधपुर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील 1159 ईसा पूर्व में गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा बनाई गई थी। महाराजा सुरसिंह जो इस कृत्रिम झील के निर्माता थे, उनको उनकी त्रुटिहीन सेवाओं के बदले सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हरे भरे बगीचों से घिरे इसमें आम, पपीता, अनार आदि जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ शामिल हैं। आप इस झील के पानी के पास लंबे समय तक टहल सकते हैं और आप बलसमंद पैलेस के रेस्तरां में बैठकर सुंदर झील और सूर्यास्त के दृश्य देख सकते हैं। यह झील पहले मैंडोर के ग्रामीणों के लिए एक जलाशय थी, लेकिन अब इसे एक कृत्रिम झील में बदल दिया गया है। बलसमंद झील की यात्रा करने का आदर्श समय अक्टूबर और फरवरी के बीच है। यहाँ आप शाम के समय आ जा सकते हैं। इस समय झील शानदार दिखती है क्योंकि डूबती सूरज की किरणें इसमें प्रकाशमान करती हैं। नंबर 4 पे खेजरला किला। खेजरला किला प्राचीन भारत के शाही राजाओं और रानियों के शानदार महल के रूप में पहचाना जाता है। मूल रूप से जोधपुर महाराजा द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित 400 साल पुरानी स्मारक को एक होटल में बदल दिया गया है। यह ग्रेनाइट पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो राजपूत वास्तुकला का एक तत्व है। विरासत का यह किला उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो छुट्टी का आनंद लेते हुए भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का अनुभव करना चाहते हैं। अगस्त, सितंबर, फरवरी और मार्च की तरह ऑफ सीजन महीनों के दौरान यात्रा करना बेहतर होता है क्योंकि इसमें भीड़ होने की संभावना कम होती है और गर्मी का तापमान आसानी होता है। इसलिए गर्मी के मौसम में यहाँ आने से बचना चाहिए। नंबर 3 पे राव जोधा डिजर्ट रॉक पार्क। राव जोधा डिजर्ट रॉक पार्क 2006 में प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किले के किनारे बनाया गया था। इस पार्क का उद्देश्य इस उपेक्षित इलाके की प्राकृतिक पारिस्थिति को बहाल करना था, जो आज शहर का प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। इस इको पार्क में पौधों की 200 से अधिक प्रजाति है। पार्क में एक देसी पौधे की नर्सरी है जहाँ रेगिस्तान और चट्टानी क्षेत्रों में मूल पौधे बीज और कलमों से उगाए जाते हैं। ये रोप वे पार्क के आसपास सालाना मानसून के दौरान लगाए जाते हैं। मेहमानों के लिए पौधों के बारे में और पार्क के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक पर्यटक केंद्र भी मौजूद है। यह पार्क अपनी संस्कृति को बनाए रखने और सपने शहर को जीवित रखने के प्रयास में जोधपुर के नागरिकों के प्रयास का एक सच्चा वसीयतनामा है। इस पार्क में आप साल भर में कभी भी घूमने आ जा सकते हैं। मौसम के हिसाब से पार्क खुलने और बंद होने का समय रहता है अप्रैल से सितंबर
सुबह 7 बजे से 6:30 बजे तक अक्टूबर से मार्च में, 8 बजे से 5:30 बजे तक खुला रहता है। नंबर दूसरे पे है मसूरिया हिल गार्डन। जोधपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के चारों ओर स्थित सुंदर और आकर्षण पार्क है, जिसे मसूरिया हिल गार्डन कहा जाता है। लोगों के लिए पार्क छोटे परिवार के पिकनिक या शाम की यात्रा के लिए एक शानदार जगह है। जो लोग प्रकृति और सुंदरता के बीच समय बिताना पसंद करते हैं, उनके लिए यह आनंदित करने वाली जगह है। अक्टूबर से मार्च के बीच आप मसूरिया हिल गार्डन घूमने जा सकते हैं। इस दौरान यहाँ का मौसम सुखद होने के साथ आरामदेह भी रहता है। नंबर पहले पे है कैमल सफारी। रेतीले इलाके में ऊंट सफारी के बिना रेगिस्तान की यात्रा अधूरी होगी। जोधपुर शहर अपने पर्यटकों के लिए कैमल सफारी की अलग अलग पैकेजों की सुविधा देता है। इन पैकेजों में आप 70 किलोमीटर कैमल सफारी की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यदि आप विशेष रूप से रोमांच महसूस करना चाहते हैं तो यात्रियों को नीले शहर जोधपुर से जैसलमेर के सुनहरे शहर तक अविश्वसनीय यात्रा करने का अवसर प्रदान करने का वाला पैकेज भी है, जो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। सो थैंक यू गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।